नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। नए साल का भव्य स्वागत किया गया है। दिल्ली से गोवा तक जश्न का माहौल है। नए साल पर दिल्ली से लेकर गोवा तक जश्न का माहौल है। देश भर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई से गोवा तक न्यू ईयर की धूम मची हुई है। तो न्यू ईयर का रंगीन आगाज हुआ है। शहर शहर में जश्न का माहौल है। 2026 का जश्न के साथ स्वागत किया गया है। दिल्ली मुंबई गोवा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और नए साल की धूम देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। देश भर में नए साल को लेकर जश्न का माहौल है। जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। मुंबई से लेकर कोलकाता तक देश भर में जश्न का माहौल है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। न्यू ईयर डे पर भी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। न्यू ईयर डे पर भी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। AQI बहुत ज़्यादा खराब है। दिल्ली में नए साल की शुरुआत स्मोक के साथ हुई है। तो न्यू ईयर डे पर भी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। AQI बहुत ज़्यादा खराब है। दिल्ली में नए साल की शुरुआत स्मोक के साथ हुई है और हल्की बारिश की भी उम्मीद मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। नए साल पर बिल्कुल भी दिल्ली वासियों को राहत नहीं है। दिल्ली का AQI बेहद खराब स्तर पर है। दिल्ली की हवा ने न्यू ईयर पर कहीं ना कहीं जनता का मूड बिगाड़ दिया है। हालांकि बारिश से जरूर थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बारिश की भी आशंका जताई है। प्रदूषण की मार जारी है और हल्की बारिश यहाँ पर प्रदूषण से लोगों के लिए सहारा बन सकती है। आज से LPG गैस कीमत से लेकर कार की कीमतों में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं जो सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे। वहीं बैंकिंग, पेंशन और सैलरी संबंधी भी नियमों में बदलाव होने वाले हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इन नियमों के बारे में और इसका आपके पॉकेट पर कितना असर पड़ने वाला है। लिंक आधार कार्ड और पैन को लिंक करने की डेट दिसंबर में ही समाप्त हो रही है। अगर इन्हें लिंक नहीं किया जाता है तो ये 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएंगे। फिर आप ITR, रिफंड, रिसीप्ट और बैंकिंग लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही पैन निष्क्रिय होने से आप कई सरकारी योजना के लाभ से भी वंचित हो सकते हैं। दूसरा बदलाव, सख्त होंगे UPI, सिम और मैसेजिंग नियम। बैंक UPI और डिजिटल पेमेंट के नियमों को सख्त किया जा रहा है। फ्रॉड को रोकने के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियमों को भी कड़ा किया जा रहा है ताकि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप से फ्रॉड कम किया जा सके। तीसरा बदलाव, FD योजना और लोन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक जैसे बैंकों ने लोन की दरें कम कर दी हैं, जो 1 जनवरी से प्रभावी होने वाले हैं। इसी जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें भी लागू होंगी। ये आपके निवेश को प्रभावित कर सकता है। चौथा बदलाव, LPG सिलेंडर के दाम। हर महीने LPG गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है। 1 जनवरी से भी LPG के दाम में गिरावट या उछाल हो सकती है, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। 1 दिसंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 10 रुपए की कटौती हुई थी। दिल्ली में ये रेट 1580.50 रुपए हैं। पांचवा बदलाव, CNG, PNG और AFT। ऑयल कंपनियां हर महीने LPG के साथ ही CNG, PNG और AFT के दाम बदलती हैं। 1 जनवरी से LPG के साथ CNG, PNG और जेट फ्यूल AFT के दाम में बदलाव किए जा सकते हैं। AFT को जेट फ्यूल भी कहा जाता है, जो एक तेज ईंधन होता है। इसके दाम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग अलग तय होते हैं।
छठा बदलाव, नया टैक्स कानून। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए ITR फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी, जो 1 अप्रैल 2026 यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा। ये पुराने टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। नए कानून के तहत प्रोसेस और टैक्स ईयर की परिभाषा में बदलाव किया गया है। ITR फॉर्म को सरल बनाया जाएगा और सिस्टम को सरल बनाया जाएगा। सातवां बदलाव, 8वां वेतन आयोग। उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा, चाहे भले ही इसे लागू करने में ज्यादा समय लग जाए। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से जोड़ कर दी जाएगी। बता दें कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। 8वां बदलाव, किसानों के लिए नियम। यूपी जैसे राज्यों में किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा पाने के लिए यूनिक किसान आईडी की आवश्यकता होगी। पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत अगर जंगली जानवर से फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर दी जाती है, तो अब उसे भी कवर किया जा सकता है। नवा बदलाव, वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से भारत में कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। BMW, JSW, MG मोटर, रिनॉल्ट और एथर एनर्जी ने वाहनों के दाम में 3,000 रुपए से लेकर 3% तक बढ़ोतरी करने को कहा है। टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। औरैया जनपद के कोतवाली क्षेत्र में नलकूप ऑपरेटर हत्याकांड का पुलिस ने 36 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर दिया है। थाना कोतवाली और SOG सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुख्य आरोपी ओमजी गुप्ता उर्फ अभिषेक गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त लाइसेंसी रिवॉल्वर, 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार 29 दिसंबर की रात आपसी कहासुनी के दौरान आरोपी ने अपने मित्र किशन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय भेज दिया है और रिवॉल्वर मालिक पर भी आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। दिसंबर 2025 को थाना औरैया कोतवाली से रात्रि को सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादी अशोक गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्रीराम गुप्ता निवासी गोविंद नगर थाना कोतवाली के द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र किशन, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है, जो 3 वर्षीय नगर पालिका इंटर कॉलेज में नलकूप में संविदा कर्मचारी के तौर पर कार्यरत था, उसकी जो है ओमजी गुप्ता उर्फ अभिषेक गुप्ता पुत्र प्रदीप गुप्ता द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्काल घटना के अनावरण के लिए स्थानीय पुलिस और SOG सर्विलांस की टीमों का गठन किया गया और जो है शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके घटना का आज सफल अनावरण हुआ है, जिसमें नामजद अभियुक्त ओमजी गुप्ता पुत्र स्वर्गीय प्रदीप गुप्ता उम्र लगभग 25 वर्ष को हिरासत में लिया गया है, जिसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अभियुक्त की निशानदेही पर जो आला कत्ल है, एक लाइसेंसी रिवॉल्वर जिसके मालिक अनूप कुमार गुप्ता पुत्र मोतीलाल हैं, इनकी रिवॉल्वर को जब्त किया गया है। लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। तत्पश्चात इसमें आयुध अधिनियम की धारा 3, 25, 27 व 30 की वृद्धि की गई है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उनके विरुद्ध में आयुध अधिनियम धारा 30 की वृद्धि की गई है और उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई अभियुक्त अभी शेष है क्या गिरफ्तारी के लिए? जी नहीं, इसमें यही एक अभियुक्त था। जो अभियुक्त ने पूछताछ में बताया है कि ये और जो मृतक हैं किशन, ये लोग मित्र थे और ये अक्सर वहाँ पे जो नलकूप पे बना कमरा है वहाँ पे पार्टी किया करते थे। इसी तरीके से रेगुलर जैसे लोग मिलते थे, 29 तारीख की रात्रि को भी ये लोग लगभग रात को 9:30 बजे साथ में बैठ के पार्टी कर रहे थे। वहाँ पे इसके द्वारा कुछ कहासुनी हुई, जिसके अंतर्गत इसके द्वारा ये लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल के उस पर फायर किया गया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। खबर लखनऊ से है, जहां आने जाने के रास्ते पर अवैध रूप से दीवार खड़ी करने और धमकाने के मामले में विनय सिंह के साथ ही धनंजय सिंह के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि रास्ता अवरुद्ध कर दबाव बनाया गया और धनंजय सिंह का नाम लेकर धमकाया गया।
पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज है। विनय सिंह और धनंजय सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी के रायबरेली में जिला अस्पताल में इमरजेंसी के पीछे स्टोर रूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सभी मरीज और स्टाफ सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अग्निशमन अधिकारी मनीराम ने बताया कि जिला अस्पताल के स्टोर रूम में आग लगी थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मथुरा में सनी लियोनी के शो को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। संतों की विरोध और ऐलान के बाद प्रशासन ने कार्यक्रम में रोक लगाने का फैसला किया है। धर्मनगरी मथुरा में फुहड़ता और अश्लीलता को जगह न देने के लिए आयोजकों को एंट्री रोकने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी। नए साल के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम के रद्द होने से सनी लियोन के फैंस में मायूसी देखी गई। साथ ही डीजे प्ले और अन्य कार्यक्रमों की योजनाएं भी फेल हो गई। साधु संतों की सक्रियता और प्रशासन के कड़े कदमों ने यह सुनिश्चित किया कि धार्मिक नगरी में अनुशासन बना रहेगा। शासन प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी को भी धन्यवाद देते हैं कि सनी लियोनी का आगमन जो हो रहा था कैंसिल हो गया है। संतों की भूमि में हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहाँ संतों की भूमि है। यहाँ पर संत समागम होते रहते हैं, जहाँ देखो वहाँ सत्संग होते रहते हैं। और ऐसी पावनधरा पर सनी लियोनी का आगमन और ऐसी अभद्रता फिल्म समझो या वीडियो समझो या दृश्य समझो नहीं होना चाहिए। इसलिए कैंसिल होने का बहुत बहुत धन्यवाद। साधु संतों के विरोध करने से सनी लियोनी का मथुरा वाला प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने सख्त रूप अपनाया और साधु संतों की मांग को स्वीकार किया और सनी लियोनी के प्रोग्राम को स्थगित करवाया। उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ब्रजभूमि की मांग सनी लियोनी का जो प्रोग्राम यहाँ शामिल था उसको रद्द किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार को। सिद्धार्थनगर पुलिस ने एक महिला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की बिक्री का मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मेहदिया खुर्द थाना क्षेत्र में महिला से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान महिला के पास से शराब की कई बोतलें बरामद हुई। पुलिस ने पाया कि महिला दुकान की टंकी में शराब छुपाकर बेचती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई से क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है और आम लोगों को भी कानून के प्रति जागरूक किया जा रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां नववर्ष 2026 को लेकर जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्नाव पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इस दौरान उन्नाव पुलिस अधीक्षक ने नववर्ष के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंधों की विस्तार से जानकारी दी। एसपी ने बताया कि नववर्ष के अवसर पर जनपद के प्रमुख चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और रात्रि में गश्त बढ़ा दी गई है। देखिए, वर्ष 2025 जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है, तो हमारी तरफ से जनपद उन्नाव के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरा है कि नए साल की तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं
और कल से ही हमारी स्कीम शुरू हुई थी। कल 4 बजे से 6 बजे तक ऑल आउट स्कीम लागू किया गया था। पूरे जनपद में 20 थाने हैं और सभी थाना क्षेत्र में 3-3 स्थानों पर पुलिस चेकिंग कराई गई थी बैरियर लगा करके, जिसमें थाने के केवल मुंशी को छोड़ करके पूरी फोर्स बाहर निकली थी, एसपी से लेकर के और कांस्टेबल तक। तो इसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग कराई गई थी संदिग्धों पे नजर रखने के लिए। आज हमारा फिर एक कार्यक्रम चलेगा ऑल आउट का 1 घंटे का, 5 बजे से 6 बजे तक। फिर 6 बजे से 7 बजे तक हम लोग सभी लोग फुट पेट्रोलिंग करेंगे। होटल, ढाबा और इन सब की चेकिंग भी होगी। साथ ही साथ रात में देखा जाएगा कि कोई शराब पी करके वाहन न चलाए, हुड़दंग न होने पाए। दोपहिया वाहन से लोग बताते हैं कि हुड़दंग होती है, तो इन सब को रोकने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। हाँ, नया साल आ रहा है, उसको लोग बड़े आराम से और अच्छे ढंग से मनाएं, लेकिन किसी प्रकार की अराजकता और ये जो है क्षम्य नहीं होगी और इस तरह के जो भी अराजक तत्व पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झांसी में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंट्रल जीएसटी विभाग के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, सुपरिटेंडेंट अनिल तिवारी और सुपरिटेंडेंट अजय कुमार शर्मा को 70 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। जानकारी के अनुसार तीनों अधिकारी एक व्यापारी से मामले को निपटाने के बदले रिश्वत की मांग कर रहे थे। शिकायत के बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के बाद जब आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई तो वहां से करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए नकद और बड़ी मात्रा में जेवर बरामद हुई। सीबीआई की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।